राव साहब, आप हमेशा कहते हैं कि ऑपोजिशन कभी भी बंद गली में दाखिल नहीं होती, उसके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दीगर सियासी जमातों से भी राब्ते कर रही है, मौलाना से भी राब्ता किया गया, फिर जब ये राब्ते किए जाते हैं तो उनकी माननी भी पड़ती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही हिकमत अमली रखेगी जो हमें 24 नवंबर से पहले या 24 नवंबर तक नज़र आई, या जो हमें जनवरी के महीने के अंदर नज़र आई मुज़ाकरात वाली, वो हिकमत अमली रखेगी? देखिए, पीटीआई ने जो भी हिकमत अमली रखी है उस पर हमेशा कहा गया जी बड़ी गलत हिकमत अमली है, नाकाम हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गए, अब बंद गली में भी चले गए। तो हम थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की गई, कितनी जमातें निकली उसमें से, वो किस गली में है अब, सारी जमातें शमातें जितनी भी थी, जितने वो लीडर शीडर थे, मेरा तो ख्याल है कि वो कुएं में है, बंद गली में भी नहीं है तकरीबन, वो निकल नहीं पा रहे उसमें से, इस तरह गर्क हो गए उसमें जाके। उसके बाद 9 मई के बाद कहा गया कि जी बस अब तो पीटीआई पे बैन भी लगेगा और ये भी होगा और इस तरह हो जाएगा। नो डाउट वो एक बहुत हीनियस काम हुआ, ख़तरनाक काम हुआ, लेकिन कुछ होना होता तो वो एक इतना बड़ा सानिया था, उसके नतीजे में बहुत कुछ हो जाता, लेकिन ना पीटीआई को कुछ हुआ, ना इमरान खान को कुछ हुआ। पकड़े छकड़े गए लोग, जेल में भी गए, जाते हैं लोग, पॉलिटिकल लीडर्स का काम होता है, ये जाते हैं जेल में, और ट्रंप सज़ा याफ्ता होकर सदर बना बैठा है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कि उनके खिलाफ केस होना, जेल में जाना और सज़ा होना। उसके बाद कहा गया जी तोशा खाना में सज़ा हो गई, फिर इद्दत में सज़ा हो गई, फिर साफिर में होगी, अब 190 मिलियन में होगी, फार्म हाउस पे छापा मार दिया गया, उसके वो दफ्तरों से रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया, अब तो इमरान खान का तिया पांचा हो गया जी, बस ख़त्म, कुछ नहीं हुआ। फिर जनरल फैज़ आते हैं मैदान में, वो जी जनरल फैज़, वो ज़बरदस्त मिलिट्री कोर्ट है, ये हो जाएगा, अब इस तरह हो जाएगा, अब उस तरह हो जाएगा, वो भी हो गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और बीच में एक 8 फरवरी हो गया, फिर आपने 9 फरवरी किया, उसके बाद आपने कहा जी बस अब फार्म 47 वाला जो है ना, वो सारे रस्ते बंद करके एक निकासी आपका ज़रिया बनाया गया फार्म 47 के ज़रिए, वो करके आपने देख लिया साल होने को है, क्या फ़र्क पड़ा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। 26 नवंबर हुआ, उसके बाद आपने कहा अब क्रश कर दिया गया है, कल भी एक धमकी आई है दोबारा किया तो दोबारा 26 नवंबर करेंगे, तो बस अब पीटीआई न एहतजाज कर सके कुछ, वो फिर करने जा रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, इमरान खान को जेल में रखे, ना रिहा करे, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। बात बुनियादी समझने की ये है कि ये ना अमरीकी मदद से उसने बाहर आना है, ना रियासती मदद से बाहर आना है, ना अदालती मदद मैटर करती है, ना हुकूमती मदद मैटर करती है। मैटर कौन करते हैं? वो लोग, वो जज्बात, वो हमायत, वो पब्लिक सपोर्ट जो आज नहीं कल किसी न किसी सूरत में, चाहे वोट की सूरत में हो, चाहे एहतजाज की सूरत में हो, वो आती रहती है, आती है, जाती है। वो राव साहब, पाकिस्तान के माजी में ना कोई एग्जांपल मुझे नजर नहीं आती कि पब्लिक सपोर्ट की वजह से कोई बंदा और बगैर राब्तों के बगैर कोई बंदा बाहर आया हो। आपको कोई नजर आती है तो बताइएगा। बाहर आने की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं इमरान खान जेल में रहेंगे, शायद ना ही रहा हूं, मैं बाहर आने की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि इक़्तिदार में आए हैं लोग, इसी तरह से वोट के जरिए आए हैं। 88 की सबसे बड़ी मैं मिसाल आपको दे देता हूं, जब पूरा टिल मार लिया गया बेनजीर भुट्टो को रोकने के लिए, नहीं रोक सके आप, ठीक है। इसी तरह से अभी जो आपने, मैं लेटेस्ट मिसाल आपको देता हूं, 2018 में पूरा टिल मार लिया गया, जो 2024 में जो कुछ किया गया फेवर में, उस वक्त इमरान खान की फेवर में ये सब कुछ किया गया, जो 2024 में पीडीएम और उसकी फेवर में किया गया। आप नहीं रोक सके नवाज शरीफ को सीटें जीतने से, मेजॉरिटी पंजाब में उसने जीती, कौमी असम्बली में बेशुमार सीटें उन्होंने जीती, ठीक है। तो ये अवाम के हाथ में जब भी इख्तियार आएगा, वोट, मैं यही कह रहा हूं, चाहे वोट के जरिए आए, चाहे एहतजाज के जरिए आए, वो फिर अपना आप दिखाएंगे आपको। और हर दफ़ा ये नहीं होता कि तहरीक ना चले या तहरीक ना बने, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, पुरअमन तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन एक मौका आता है जब अवाम की हमायत खो देते हैं ना, जिस दिन इमरान खान ने अवाम की हमायत खो दी, वो भी नूर और पीपल्स पार्टी की जगह पे खड़ा होगा, फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, फिर उसी तरह से कह ले के वक्त डंग टपाऊ टाइप ही उसका काम होगा। आपने सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और दूसरी तरफ हम देखें, क्या मैं इस बात पे बिलीव कर लेता हूं कि इमरान खान को बाहर रखना बहुत दुरुस्त था। वो अगर होता तो पता नहीं क्या यहाँ पे मसाइल पैदा हो चुके होते, दुनिया में हमारी बदनामी हो रही होती, बहुत तबाही फिर गई होती। तो हमने बहुत अच्छी हुकूमत बनाई, बहुत सही लोगों को लेके आए, एक ग्रैंड कोलिशन बना के लेके आए। मुझे आज 1 साल बाद, पिछले पीडीएम को छोड़ते चले, इस 1 साल बाद मुझे आज बताएं, हम इकोनॉमी पे डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। आज 1 साल बाद
सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, माशरती तौर पे, सिक्योरिटी के हवाले से, ओवरऑल हर शोबे में हम कहाँ खड़े हैं? मुझे आज बता दें कि हमने कोई बहुत कुछ तरक्की कर ली है और दुनिया हमारी तरफ देख रही है, मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान जैसी तरक्की होनी चाहिए जहाँ पे फार्म 47 वाली हुकूमत है। अदलिया का हाल देख ले आप। तो मैं यानी क्या बंदा आप कहे ऐसी को। एक जानिब किसी न किसी जगह रिलीफ है और किसी न किसी जगह हम देखते हैं कि जो दावे किए जाते हैं वो सच साबित नहीं होते। देखिए, रिलीफ पिछले 3 साल से अगर आपने लोगों की अर्निंग्स नहीं बढ़ाई और महंगाई 34%, 48%, 40% तक चली गई थी, 43% तक भी गई है, तो उसके बाद आप ये तवक्को करें कि लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि अगले 5 साल में भी कोई रिलीफ दे पाएंगे ये। क्योंकि जो बाइंग पावर है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और आपने अभी देखा कि आपके कोई जो 40% पे थी पॉवर्टी लाइन, वो 50% आपके लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। इसका मतलब है 2 वक्त की रोटी मुश्किल है उन लोगों के लिए। आधी आबादी आपकी वहाँ पे अब रह रही है और उससे जो मसाइल पैदा होते हैं सेहत के, तालीम के हवाले से, आपकी अगली जनरेशन कैसी होगी, क्राइम के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो वो एक अलहदा एक इशू है। अब भिखारियों का भी हम जिक्र करेंगे, फिर हम कहते हैं जी भिखारी बहुत हो गए। तो देखिए, शरह सूद में आप अगर एक कमी की है आपने, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। उसका फ़ायदा किसको है? हुकूमत को है, सबसे बड़ी कर्जखोर हुकूमत है। उसको फ़ायदा है कि वो जहाँ उनको 1 अरब देना पड़ता था वहाँ अब उनको 50 करोड़ देने पड़ेंगे। तो आम बिजनेसमैन को तो फ़ायदा तब होगा उसका, या आम आदमी को तब होगा, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी बहुत नॉर्मल तरीके से हो रही हो, जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो रही हो, तो वो फिर लोन लेता है, वो अपना कारोबार आगे बढ़ाता है। अपना मैंने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, किसी ने कारोबार फैलाना है, किसी ने और इस किस्म के काम करने हैं, तो वो फिर लोन लेता है। तो वो उस किस्म की सूरत हाल तो ओवरऑल इन्वायरमेंट जो उसमें है नहीं। आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो जो फर्स्ट क्वार्टर में है आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही नीचे है, 1/3 है, 0.92 है। ठीक है, तो आप किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे? अभी IMF के नए डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में जी, उन्होंने कहा जी कारोबारी हजरात की बड़ी ख्वाहिश है कि इस किस्म के इक़दामात हों, इंटरेस्ट रेट और नीचे आ जाए और इस तरह हो जाए, उस तरह हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ही मुहतात अंदाज में आगे बढ़ना होगा और अपना फोकस रिफॉर्म एजेंडे पे रखना होगा। उन्होंने कहा जी जो हमने कहा है वो करें, इधर उधर ना देखें, ये कारोबारी हजरात का प्रेशर आ गया, फलां का आ गया, ये सारी चीज़ें उसमें करें और इसमें बहुत मुहतात होकर फैसले करने की ज़रूरत है और रिफॉर्म एजेंडे पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये बाकायदा उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है। 3 चीज़ें उन्होंने सजेस्ट की हैं। एक उन्होंने कहा है कि जी ये जो डिस्टॉर्शन है सिस्टम में, मैं उसको 2 नंबरी कहता हूँ कि सिस्टम में डिस्टॉर्शन ख़त्म करें। जो हम कभी कहते हैं जी इस वजह से ये हो गया और उस वजह से वो हो गया और हम इस तरह कर लेते हैं, हम उस तरह कर लेते हैं, वो उसने कहा जी वो 2 नंबरी एक ख़त्म करें। दूसरी उन्होंने कहा कि रियासत की मुदाखलत कौमी मुआशी मामलात में ख़त्म की जाए। ठीक है, ये बहुत सीरियस बार बार वो कह रहे हैं और ये बहुत सीरियस इशू है और ये हमें ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है ये चीज़ें, अगर हम उनकी इस बात को मानते हैं और सिर्फ मानना ही हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। कुछ आइए कि हम ये तस्लीम करें कि जी बहुत मुदाखलत है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि तमाम कंसेशंस ख़त्म करें। जो हम 700 बिलियन की सब्सिडी की नजम साकिब साहब बार बार यादा करते हैं इस बात का कि ये जो एलीट क्लास को आपने 700 अरब रुपए थमाए हुए हैं, ऐसे उनकी जेबों में डाले जा रहे हैं कि चलो ये मौज करो, तो वो ख़त्म करें। तो ये चीज़ें जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तो उसमें बड़ा मसला होगा आपके लिए। अच्छा, फिर आप कोई ये नहीं कि आइसोलेशन में रह रहे हैं, आप ग्लोबल विलेज है दुनिया, उसमें आप रह रहे हैं। दुनिया से आपके ताल्लुकात, राब्ते, बिजनेस, वो आपके उस रिलेशनशिप की बुनियाद पे होते हैं। अभी ट्रंप के आने के बाद अमेरिका जिस तरह से कर रहा है चीन के साथ और बाकी मुल्कों के साथ, हमारा और चीन का बहुत बेहतरीन ताल्लुक है और बहुत गहरा ताल्लुक है। वो इम्पेक्ट होने का खदशा उससे, हम या तो साइड लेंगे चीन की पूरी तरह से या हम बैलेंस क्रिएट करेंगे। हमारे यहाँ जो पॉलिसी अब तक रही है, हम बैलेंस क्रिएट करने की हमें आदत ही नहीं है। हम या इधर झुक जाते हैं या उधर झुक जाते हैं, तो वो इकोनॉमिकली हमें बहुत हिट करेंगी ये चीज़ें। तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करना होगा। मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई, इवन वज़ीर खजाना साहब ने खुद कहा है कि जादू का चिराग नहीं है कि हम रातों रात ठीक कर दें, और ये माने हैं कि तनख्वाहदार तबका बहुत बुरी तरह हिट हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, उनसे नाजायज़ टैक्स लिया जा रहा है। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं फिर, अगर वज़ीर खजाना कुछ नहीं कर सकते तो।